तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैप्टर वाइज, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। इसमें हम पहले क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे टू एंश्योर सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, हम इसमें इंश्योर करते हैं जो हमारी सेफ्टी होती है दवाइयों की या कॉस्मेटिक्स की, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है और क्वालिटी क्या होती है ड्रग्स की। थर्ड क्या होता है इसमें, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है हमारा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। अब सेकेंडरी इसमें पार्ट आता है जैसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जो सेक्शन 3 में हमारी आती है। तो इसमें हमारे पहले जो होता है वो ड्रग्स के बारे में होती है। तो ड्रग्स क्या होता है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फार्माकोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट होता है और इसमें भी है। तो जितनी भी हमारी मेडिसिन होती हैं, देखो जैसे डेफिनेशन क्या है, इंक्लूडिंग ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ फॉर ह्यूमन बींग और एनिमल्स। तो क्या बोला है, जितनी भी दवाइयाँ सभी को मिलाकर जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ की जाती है ह्यूमन्स बींग में, इंसानों पर और एनिमल्स पर। अब उसी तरीके हमारे कॉस्मेटिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, एनी आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर ब्यूटीफाई और क्लींजिंग। तो कोई भी आर्टिकल्स है, जैसे हमारे तो सेक्शन 3 में आ रहा है ये, तो इसमें आर्टिकल्स के हिसाब से जो ब्यूटीफाई और क्लींजिंग का काम करती है वो कॉस्मेटिक्स का ड्रग्स में आ जाती हैं। फिर उसके बाद आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स। मेडिसिन आर यूज अंडर इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से हम ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, शेड्यूल ड्रग्स। तो शेड्यूल ड्रग्स जैसे लाइक शेड्यूल H, G, X एसेट्रा। उसी तरीके से हमारा ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है। 4th नंबर पे क्या है, लाइसेंसिंग प्रोविज़न, टाइप ऑफ लाइसेंस, कितने टाइप के आपके लाइसेंस होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे नहीं, आपके स्टूटिक्स में भी ये काम आएगा, कम्युनिटी फार्मेसी में भी यही काम आएगा, क्योंकि हमारे ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत कम समझने वाला टॉपिक भी होता है और बच्चों को जल्दी समझ में भी नहीं आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि आप इसमें पढ़ें, ज़्यादा टाइम ना लूँगी। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, सेल लाइसेंस जैसे रिटेल और होलसेल, लोन लाइसेंस होता है और रिपैकिंग लाइसेंस। आपके 4 टाइप के लाइसेंस होता है, आपको याद रखना है कौन कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल लाइसेंस, लोन और रिपैकिंग। तो आपकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, हमें जो अप्रूव्ड होता है वो स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से ये अप्रूव्ड होता है। फिर आता है आपका सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग अथॉरिटी, जिसमें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CDSCO भी बोला जाता है। इसमें आप फुल फॉर्म भी याद कर लेना, हेडेड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं DCGI। फिर इसके बाद स्टेट ड्रग कंट्रोलर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। जैसे हमारे जो ये स्टेट ऑफ ड्रग, जैसे CDSCO तो पूरा आपको सेंट्रल का समझ मालूम, लेकिन स्टेट का क्या मतलब होता है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हमारी कोविशील्ड आपकी मेडिसिन आई थी, तो वो CDSCO के थ्रू ही हमारी मेडिसिन बनी थी और वो स्टेट में आके इम्प्लीमेंट हुई थी, इसी तरह की। फिर नेक्स्ट आपका होता है प्रोहिबिट एक्ट सेक्शन 18, जिसमें नो पर्सन सेल, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग, सेल एनी मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेट और सुपिशियस ड्रग्स। तो मैं आपको कल, ठीक है, ये जो हैं आपके तीनों की जो डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में पूछी भी जाती है, चाहे आपके D फार्मा के लिए हो या B फार्मा के लिए हो। और हमें पता भी होनी चाहिए कि आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग और आपको सुपिशियस ड्रग्स क्या होती है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग विदाउट ए वैलिड लाइसेंस। थर्ड आपका नोट कंप्लाई विद द लेबलिंग रूल। आपके ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आपने पढ़ा था ना कल, जो 5 आपके सेक्शन दिए हुए थे, तो उसी के तरीके से ही है। जैसे एडल्ट्रेटेड सुपिशियस ड्रग, तो उस पर क्या हैवी फाइन और इम्प्रिजमेंट होती है, इम्प्रिजमेंट जेल होना। अगर कोई भी व्यक्ति है वो कैसी ड्रग, हमारे एडल्ट्रेट मिलावटी ड्रग और मिली हुई ड्रग को वो बेच रहा है, तो उस पर क्या फाइन भी लगेगा, उससे जेल भी हो सकती है। विदाउट लाइसेंस, अगर वो विदाउट लाइसेंस अपनी जो है मेडिकल स्टोर चला रहा है या होलसेल स्टोर चला रहा है, तो उसे भी इम्प्रिजमेंट हो सकता है,
फ़ाइन भी देना पड़ सकता है और 1 साल की जेल भी हो सकती है। और रिपीट ऑफेंसेस क्या होती है, जैसे स्टिकर पेनल्टीज़, ठीक है। आपका शेड्यूल है, शेड्यूल एम में क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMPs बोलते हैं उसे। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। शेड्यूल एच, H1 और X प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहलाई जाती है। शेड्यूल पी क्या होता है, सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इसी तरीके से आपके 9th जो है लेबलिंग एंड पैकिंग ड्रग होते हैं मस्ट इंक्लूडिंग, जैसे नेम ऑफ ड्रग, बैच नंबर, आपका मैन्युफैक्चरिंग नंबर, एक्सपायरी डेट, MRP, लाइसेंस नंबर और वार्निंग। और फिर अमेंडमेंट क्या होते हैं, सेवरल अमेंडमेंट मेड टू द स्ट्रेंथ सेफ्टी रेगुलेशन 2008 में और 2013 में। 2013 में क्या होता है, DPCO, जो मैंने आपको ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो होता है। इसी तरीके से आपकी लेबलिंग ऑफ ड्रग्स क्या होता है, शेड्यूल H1 ड्रग्स में आ जाती है। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, जो आपका सेकंड चैप्टर है, और ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो थैंक यू सो मच।